चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया था क्या? अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया था क्या? चलो भाई क्वेश्चन लिखो। एक वेव इक्वेशन है। इफ y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये ओमेगा लिखा है भाई, डब्लू नहीं लिखा। ये ना कराऊं, ये ना कराऊं, छोड़ दूं? भैया स्कूल में नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। अरे भैया बस बस बस। वेयर के एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो बचा क्या? एक्स बचा और टी बचा। और आगे वाला ए जो है ये भी कांस्टेंट है भैया, ए भी लिख लो भैया, ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है भाई? फाइंड dy बाई डी एक्स निकालो एंड dy बाई डी टी निकालो। ये फाइंड करो भाई फटाफट से। dy बाई डी एक्स मतलब x को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करनी है, और उसके बाद फिर dy बाई डी टी यानी कि t को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करनी है। देखते हैं। जितना करके आया होगा उतना ही आएगा। क्वेश्चन कर लोगे? हो गया क्या? किस किस का हुआ दिखाओ। कर भाई कर कर फटाफट कर। जल्दी जल्दी कीजिए। किसकी छोड़ दी भाई? अरे ए तो कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल। चलो भाई देखो, dy बाई डी एक्स कर लेते हैं पहले। मतलब x को वेरिएबल लेना है, इस पूरी चीज में से आपको x को वेरिएबल लेना है ना? सुनो देखो, अगर इसकी हम x के साथ डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो a तो आपका कांस्टेंट है, तो a के साथ तो कुछ नहीं करना, a एज इट इज लिख दो। साइन की डिफरेंशिएशन करोगे, साइन की क्या आएगी? तो भैया साइन थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा क्या? ठीक है, अब सुनो, अब इस थीटा के अंदर क्या आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या?
अब ये चेन रूल लगेगा तो अंदर वाले की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो मल्टीप्लाई में, अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बार ये सारी चीज कांस्टेंट होगी। अच्छा देखो यहाँ पर kx है, k कांस्टेंट है, तो k मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर kx की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, यहाँ पे सिर्फ k आएगा। अरे जैसे कि 2x होता था तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती थी, ऐसे ही kx है तो kx की डिफरेंशिएशन k आएगी। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस में 3 होता था तो इस 3 की क्या होती थी, तो ऐसे ही यहाँ पे अब ये कांस्टेंट है ना पूरा, तो इसकी इसकी क्या होगी, 0 होगी भैया, माइनस में 0। अरे भैया k मल्टीप्लाई में ना, प्लस माइनस में थोड़ी ना है। जब प्लस माइनस में होता है कांस्टेंट तो उसकी 0 होती है, और मल्टीप्लाई में होता है तो एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे देख यहाँ a मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट था, तो एज इट इज लिखा। यहाँ पर k देख मल्टीप्लाई में है, एज इट इज लिखा। ये माइनस में है, माइनस में होता या प्लस में होता तो 0 लिखते हैं। ओमेगा टी को, ओमेगा टी पूरा कांस्टेंट है, हाँ, फिर 0 आ जाएगा। तो ये चीज बनी, तो इसको लिखेंगे भैया, यहाँ पर आ गया a डॉट के, ये तो मेरा नाम बन रहा है भाई, सिंक की जगह क्या लिखा हुआ है, cos kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो t के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाई डी टी। तो देखो अब इस बार इसको पूरा कांस्टेंट मानेंगे और इसको वेरिएबल मानेंगे। अब देखो a जो है a तो एज इट इज रहेगा, साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा। अब देखो अंदर चेन रूल लगेगी, अगर अंदर चेन रूल लग रही है, हमने इस बार t को वेरिएबल माना है, तो kx क्या है, kx क्या भैया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 माइनस ओमेगा टी क्या आएगी, t को वेरिएबल माना है इस बार आपने, t को वेरिएबल मानोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा क्या, कहाँ 2 बार चेंज होता है, एक ही बार तो लगा है, ए तो एज इट इज लिखा है। हाँ ये dy बाई डी एक्स, यही आंसर है आपका। हाँ ये dx बाई डी टी है, इसमें t वाले को कांस्टेंट मान लिया था, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट माना है, तो ये इस बार ये 0 आ गया, इस वाले में ये वाला पार्ट 0 आया, देखो ये वाला पार्ट 0 आया, इसमें ये वाला पार्ट। हाँ जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t को कांस्टेंट से, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पेज पलट के देख, यही तो लिखवाया है। कह रहा है वो वाली कॉपी नहीं लाया, वेरी गुड, डेली तो तेरी कॉपी चेंज होती रहती है। कितने पेज वाली कॉपी खरीदता है, एक पेज वाली, एक दिन में एक कॉपी चेंज, 150 खत्म हो गया एक दिन में ही। अच्छा चलो, तो भाई हमारा शायद कितना, कौन सा ही लेक्चर होगा ये, कौन सा लेक्चर है, 10वां 12वां होगा। अच्छा चलो भाई इधर देखो, तो इधर आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस a डॉट ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया क्या, आगे बढ़े। हम्म, अरे बस करो करो भाई, करो करो भाई। सुनो ये क्वेश्चन था, हमें एक बार dy बाई डी एक्स निकालना था, एक बार dy बाई डी टी निकालना था। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t वाले को कांस्टेंट मानेंगे, तो देख a एज इट इज आ गया, साइन की जगह cos आ गया। अब अंदर चेन रूल लगाना है, तो अंदर एक जगह x है एक जगह t है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो t वाले को क्या मानेगा, कांस्टेंट। तो ये पूरा सामान कांस्टेंट बन गया ना भाई, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, तो भैया इसकी जगह ये लिखा। और ये kx है, kx की डिफरेंशिएशन k होगी,
और मैं तेरे को नॉर्मल ये बोलूं भैया। अच्छा देख इधर, अब इस बार हमने टी को माना है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में करेगा तो इस बार ये कांस्टेंट बनेगा ना, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। हाँ क्या? अरे भैया आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो टी वेरिएबल है, अगर टी वेरिएबल है तो टी वेरिएबल है तो एक्स तो कांस्टेंट हुआ ना, यहां पर ये टी वेरिएबल है तो एक्स कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर तूने वेरिएबल किसको माना था, तो टी को क्या माना, कांस्टेंट, जब तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 लिखी। पार्शियल डिफरेंशिएशन यही होती है भैया, एक को वेरिएबल मानना है और बाकी को कांस्टेंट मानना है। भाई तो क्लास से लास्ट क्लास रिवाइज करके नहीं आया क्या? भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन यही सिखाई थी कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएं, इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल t है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि एक को वेरिएबल मानेंगे और बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसमें x को वेरिएबल माना है और t को कांस्टेंट, और इसमें t को वेरिएबल माना है, x को कांस्टेंट। भैया देख kx की डिफरेंशिएशन 0 और ओमेगा t की ओमेगा। उतार इसको फटाफट। हाँ तो भाई, तो ऐसा कर सकता है, तो अपने क्लास के बच्चों से नोट्स मांग सकता है। तो जब तक मैं ये नहीं कराऊंगा, जब तक मैं यूनिट डायमेंशन नहीं कराऊंगा, साफ सीधी सी बात। जो होगा सब करा दूं, जो करा रहा हूं तो वो पढ़ ले। यूनिट डायमेंशन बाद में कराऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि यूनिट डायमेंशन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना है, सस्ता चैप्टर है। काइनेमेटिक्स दिमाग वाला कंसेप्चुअल है। इसके अंदर आएगा तेरा वेक्टर्स आएंगे इसके अंदर, और ये सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा तब पता लग जाएगा। हाँ चैप्टर है, चैप्टर है भाई, चैप्टर है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब उसमें ही आएगा। तो ये हो गया, क्या आगे बढ़े? चलो भाई रुको जाओ, क्वेश्चन लिखो। इफ द रेडियस, सुन लो, रेडियस ऑफ स्फीयर, अरे भाई सुन ले, रेडियस स्फीयर इज चेंजिंग with respect to time। लिखो यहाँ पे r इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t। क्या ये इक्वेशन आपको ऐसे दिख रही है क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रही है? देखो, फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
मेरे टाइम के साथ इसके वॉल्यूम में क्या बदलाव आ रहा है वो बताना है आपको। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन पढ़ना है, डरना नहीं है भैया क्वेश्चन में क्या ही दे दिया आपको। भैया सबसे ऊपर वाली लाइन में बस ये बताया है कि रेडियस टाइम के साथ बदल रहा है, रेडियस टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है उसका मतलब बस ये है, मतलब फालतू चीज दे रखी है। हमें सिर्फ ये इक्वेशन दे देता, ऊपर वाली लाइन ना बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमारे काम की चीज ये है। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन में बस इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, क्या है, स्फेयर। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरह से क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बता। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। r की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, बात खत्म। 4/3 पाई, r की जगह क्या पुट करेगा, t² प्लस 3t का क्यूब। कोई दिक्कत? अब तूने ये इक्वेशन बना ली, फिर सब क्या बोला है, वॉल्यूम के अंदर चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो तेरे से देख क्या पूछा है, dv/dt ये पूछा है। ये देख तेरे पास v है, टाइम के साथ इसकी डिफरेंशिएशन कर दे, बात खत्म। कैसे करेगा ये देख, 4/3 कांस्टेंट है क्या, 4/3 ऐसे लिख दे, पाई कांस्टेंट है ऐसे ही लिख दे। अब देखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो पावर वाला सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो t² प्लस 3t का स्क्वायर आ जाएगा। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर देख पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे सॉल्व करेगा भाई, t² का क्या करेगा 2t और 3t का क्या बनाएगा +3। डिफरेंशिएशन समझ में आई क्या, जो चीज कट रही है उसको काट दें, 3 से 3 कट रहा है, भाई ये तेरा dv/dt आ गया जो तेरे से क्वेश्चन में पूछा था। ये कितना आ गया तेरा 4 पाई ब्रैकेट t² प्लस 3t का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2t प्लस 3। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस ऐसे दे रखी है कि भैया पता नहीं क्या बवाल चीज दे दी। क्वेश्चन पढ़ना है, जो काम की चीज है उसे बस देखना है, भाई ये इक्वेशन काम की थी, ये स्फेयर वर्ड काम का था, ये वॉल्यूम काम का था, इसके में चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है, मतलब dv/dt पूछा हुआ है। भैया v की डिफरेंशिएशन ही तो करनी है टाइम के साथ, डिफरेंशिएशन आ गई, डिफरेंशिएशन आ गई। अब आपसे क्या बोला हुआ है, भैया t की वैल्यू कितनी है, भैया बस t की वैल्यू एक इसके अंदर डाल दो, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां पे एक डाल दो, सॉल्व कर दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। अरे भाई हाँ, ये अभी 3 से 4 दिन में लग जाएंगे बस। वो चैप्टर आपका 15 दिन में खत्म होगा। यस, अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, करो करो। अरे बस निशु, शांति रखो। आगे बढ़े, टॉपिक डालो, टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व।
to find the slope of curve, कर्व का स्लोप निकालना है भाई। ठीक है, तो भैया कर्व हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो अब बात ये है कि स्लोप किसी भी कर्व पे निकालेंगे कैसे। या मान ले मैंने एक स्लोप बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और वो स्लोप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट बना, इस पे एक पॉइंट बना, ये पॉइंट बनाया, और इस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट 10th क्लास में टेंजेंट पढ़ा था भैया, सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, इसको टेंजेंट बोलते थे, याद आया। तो वैसे इस स्लोप पे ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे क्या कर दिया, स्लोप ये एक टेंजेंट खींच दिया। तो ये टेंजेंट अब यहाँ पर एक एंगल बनाएगी, यहाँ एंगल बनाएगी क्या, थीटा। तो ये जो लाइन है ये थीटा बना रही है, थीटा यानी कि यहाँ पर अब हम यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं, और टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप हम तब से क्या पढ़ रहे हैं, dy बाय dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। एम ही तो स्लोप है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। लाइक क्या पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में तूने? ठीक है, तो लिखो स्लोप ऑफ एनी कर्व, लिखो भैया यहाँ, स्लोप ऑफ एनी कर्व at any point will be equal to the slope of tangent to the slope of tangent at this point या at that point। भी अगर किसी भी कर्व का अगर स्लोप मेरे को निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे भैया, उस पर टेंजेंट बनाएंगे, और टेंजेंट जो स्लोप बनाएगा वही हमारा इसका इस कर्व का स्लोप होगा, यानी कि वही उसकी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, अब बात ये है भैया स्लोप बनेगा तो भैया स्लोप पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पॉजिटिव बनाएगा कौन सा नेगेटिव बनाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपका स्लोप की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी कि पॉजिटिव स्लोप बनेगा। तो पॉजिटिव स्लोप कैसे बताया था भाई आपको, मान ली स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था जब, स्ट्रेट लाइन अगर ऐसी लाइन बनती है तो पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप है? भैया ये वाला पॉजिटिव स्लोप है। अगर यही वाली लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है तो ये पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, ये अब नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर m जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो m है स्लोप वो पॉजिटिव होगा। ये चीज याद है? बनाओ भाई यहाँ पे लिखो, अगर आपका स्लोप 0 से बड़ा है इसका मतलब m जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। इससे आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो कर्व है वो बढ़ रहा है, कर्व जो है इंक्रीज कर रहा है।
तो लिखो यहाँ पे इट मीन्स द कर्व इज इंक्रीजिंग। क्या बोला? कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो भैया इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? इंक्रीजिंग का मतलब जहां पर x भी बढ़े और y भी बढ़े, दोनों चीज बढ़नी चाहिए, x भी बढ़े और y भी बढ़े। जैसे आपने यहाँ देखा, इसमें हमने ये पढ़ा था ना भैया, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या फिर x घट रहा है तो y भी घट रहा है। यही चीज पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ा था कि भैया अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और अगर x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। ये चीज पढ़ी थी ना। तो लिखो इसके अंदर भैया कि भैया अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो इसका कर्व दिखेगा कैसे भैया? भैया कर्व कुछ इस तरीके से दिख सकता है क्या? आपका कर्व कुछ ऐसा हो, देखो हम इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, सुनना। हम इस वाले पॉइंट पे थे, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे x की ये वैल्यू है क्या, यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ है। तो जैसे जैसे हम कर्व के साथ आगे बढ़े तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे। तो यहाँ पर देखो, कर्व के साथ अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो x की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? भैया x की वैल्यू यहाँ थी, x की वैल्यू यहाँ चली गई। मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे 5 पे पहुंच गई। यही हुआ है। तो भैया यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, x की वैल्यू के साथ ये देखो y की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? यहाँ देखेंगे भैया पहले y की वैल्यू यहाँ थी, अब y की वैल्यू यहाँ है। मान लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 थी, अब यहाँ पे y की वैल्यू 10 है। तो x के साथ y बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहाँ पर x के साथ y बढ़ रहा है, x के साथ y बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है भैया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि स्लोप 0 से बड़ा है। इतनी बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक और ग्राफ है, ठीक है, और इस बार मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। अब मुझे ये बताओ, देख के कैसा लग रहा है? स्लोप पॉजिटिव है कि स्लोप नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो देखते हैं भैया स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस वाले पॉइंट के लिए मेरे पास x यहाँ बनेगा क्या, और y यहाँ बनेगा। तो जैसे जैसे मैं स्लोप के साथ आगे गया तो मैं यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो क्या x की वैल्यू इंक्रीज हुई है? भैया x की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इससे y की वैल्यू में क्या फर्क आया? y भी इंक्रीज हुआ है। ये पहले y यहाँ था, y यहाँ पहुंच गया, तो x के बढ़ाने पे y भी बढ़ गया। तो भैया इसका मतलब स्लोप कैसा है? 0 से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आई क्या? ये दोनों ही पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ हैं। आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। भैया आप स्लोप पे अपनी मर्जी से कोई सा भी 2 पॉइंट ले लो, स्लोप पे अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट ले लो। मैंने पहले एक ये वाला पॉइंट ले लिया, फिर एक ये वाला पॉइंट ले लिया। इस वाले का x चेक किया और इस वाले का y चेक किया। तो जैसे जैसे मैं स्लोप के साथ आगे बढ़ा हूं, तो स्लोप के साथ आगे बढ़ने पे मेरी x की वैल्यू बढ़ी क्या? x की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हुई। यहां थी और यहां चली गई ना भाई। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इधर अगर गए तो x की वैल्यू बढ़ी ना।
एक्स के बढ़ने पे वाई के साथ क्या हुआ मुझे ये बता। वाई भी बढ़ा। अगर एक्स के साथ वाई बढ़ रहा है, एक्स के साथ तेरा वाई बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। सेम चीज उधर देख, एक्स के साथ वाई भी बढ़ा, पहले एक्स यहां था, एक्स बढ़ के यहां चला गया, इंक्रीज हुआ, वाई भी इंक्रीज हुआ, तो एक्स के साथ अगर वाई बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उतार इसे फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सुनो अब सुनो, अब अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, इस ग्राफ में देखो, मैं अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं। पहले एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। भैया x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। जैसे जैसे मैं स्लोप के साथ आगे बढ़ा हूं, तो मैं कहां पहुंचा हूं, यहां पहुंच गया। तो यहाँ पे बताओ x की वैल्यू बढ़ी है क्या। भैया x की वैल्यू बढ़ी है, हम ऐसे आगे बढ़े हैं, x की वैल्यू, x पे पहले हम यहाँ थे, चल के कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, तो x की वैल्यू बढ़ी है। y की वैल्यू के साथ देखो क्या हुआ, y में पहले हम यहां थे, अब पहुंच गए कहां, यहां पहुंच गए, तो x के बढ़ाने पे y क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब स्लोप कैसा है, ये जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई क्या। भैया यहाँ पर ये लिखो कि भैया जो स्लोप है वो जीरो से छोटा छोटा होगा, यानी कि m की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब, जब जब x के साथ, x के बढ़ाने पर y की वैल्यू घटने लग जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो कर्व डिक्रीजिंग है। इट मीन्स जो कर्व है इज डिक्रीजिंग। सुन लो भाई, एक चीज पे ध्यान दे लो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, कर्व इज डिक्रीजिंग, मैंने ये लिखा है क्या स्लोप इज डिक्रीजिंग ना। यहाँ पे पीछे क्या लिखा है, इट मीन्स कर्व इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कर्व इंक्रीज कर रहा है, मैंने ये बोला कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ बताया स्लोप नेगेटिव है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि स्लोप इंक्रीजिंग कब होता है, स्लोप डिक्रीजिंग कब होता है, जो कि बहुत काम की चीजें हैं। इसमें एक और एग्जांपल दें भाई, एक और एग्जांपल में देख लो, ये ग्राफ लिख लो, ये वाला, ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव है, में स्लोप नेगेटिव है। कैसे, एक ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पर y और यहाँ पर x, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये x आ गया, x बढ़ा मगर y घट गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो, टॉपिक डालो, हाउ टू आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। हाउ टू आइडेंटिफाई ना इंक्रीजिंग
एंड डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप को कैसे आइडेंटिफाई करें? ध्यान से सुनो बात को। अगर मेरे पास कुछ ऐसी लाइन बनती है तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? अब यहाँ पे इतना थीटा बन रहा है। अगर इस लाइन को उठा के मैं ऐसे थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ा, तो स्लोप की वैल्यू बढ़ी क्या? तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है। इसको मैं और उठा दूं और सीधा कर दूं, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इसको और उठा दिया जाए तो स्लोप और इंक्रीज कर रहा है। इसको और उठा दिया जाए, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अब यही चीज ऐसे था, यहां एक थीटा था, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा लिटा दूं, यहां से यहां ले आया। अब मुझे बताओ, क्या दोनों टाइम में ही स्लोप पॉजिटिव है? दोनों में ही स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल है। बस क्या है, ये पहले ऐसे था, स्लोप ज्यादा था, आपने एंगल कम कर दिया तो स्लोप की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज कर गया। अगर मैं थीटा और कम कर दूं तो यहां ले आऊं तो यहां ले आया भाई, अभी भी पॉजिटिव है मगर और वैल्यू घट गई और डिक्रीज कर गया। मैं इसको और यहां और लेटा दूं तो और घट गया। यहां पर क्या हो रहा था भाई, एंगल बढ़ रहा था, एंगल बढ़ रहा था तो स्लोप इंक्रीज कर रहा था। ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये इंक्रीजिंग हुआ। अभी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, ये सारे तो पॉजिटिव हैं, वो भी पॉजिटिव है। नेगेटिव तो ऐसा होगा ना भाई, नेगेटिव तो ऐसा होगा, ऐसे वाला 90 से ज्यादा वाला एंगल। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब आपका एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। और जब नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ में आई क्या? इस पे अगर मैं आपको ग्राफ दूं, भाई ये चीज देखो ऐसे बढ़ रही है, ऐसे जा रही है, यानी कि स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब स्लोप क्या है। तो ये चीज मत लिखना, जो चीज लिखना है वो बता रहा हूं कि भैया मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्राफ बनाया भाई, ठीक है। अब सुनो, हम क्या करेंगे, इस पे ना कुछ पॉइंट प्लॉट करेंगे। मैंने इस पे कुछ पॉइंट ले लिए, मान लो एक ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। देखो इस वाले पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कैसा बनेगा टेंजेंट, ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो कुछ दूसरे कलर से लेते हैं भाई, ऐसा बनेगा। और दूसरा ले लें भाई, इस पॉइंट पे ऐसा बनेगा। ऐसा करते हैं ना, इस पे ना लाइन बनाते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखेगा। सुनो, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा दिख रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा दिख रहा है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर स्लोप पहले ऐसे था, फिर आगे बढ़ा तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गया, और आगे गया तो थोड़ा और ऊपर की तरफ गया, और आगे बढ़ा तो और ज्यादा ऊपर की तरफ गया। तो क्या आपकी ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहा है? इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, क्या हर टाइम पे आपको जो स्लोप है वो उठता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ कि ना? अब ये इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है,
बात ये हो रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अब एक और ग्राफ है, देखो। अब आपके पास ग्राफ ये है, सुनो। इस पे हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। भाई इस पे ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पे ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे और टेंजेंट बनाएंगे, कैसे बनेगा? ऐसी लाइन बननी चाहिए, बनी। इस वाले पॉइंट पे बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, इस वाले पॉइंट पे ऐसी बनेगी, इस वाले पॉइंट पे ऐसी, और इस वाले पॉइंट पे ऐसी। अब मुझे बताओ, जो पहली लाइन थी वो क्या ऐसे बनी है? बिल्कुल सीधी सी। अगली पे गए तो थोड़ी सी टिल्ट हुई, अगली पे गए थोड़ी सी और टिल्ट हुई, अगली पे गए थोड़ी सी और टिल्ट हुई। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नीचे की तरफ बढ़ रहा है? ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ क्या बताया, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हो, कब भैया? थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज हो तो स्लोप कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और जब क्लॉकवाइज होगा तो डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ में आई क्या? इस वाले में देखो, ऊपर उठ रहा है क्या? ऊपर उठ रहा है क्या? ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, इंक्रीजिंग है। एंटी क्लॉकवाइज है, ये नीचे की तरफ झुक रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पर एम जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब मेरी बात सुनो। अगर मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया कुछ इस तरीके से, यश भैया बताएंगे किस चीज का ग्राफ है। ये है साइन थीटा का ग्राफ। नलायक, नलायक यश भैया, साइन थीटा का ग्राफ है ना? अगर यही यही ग्राफ आपका, ये ग्राफ ऐसा होता तो ये किस चीज का ग्राफ है? कॉस थीटा का। क्योंकि हाँ, अभी ये कॉस थीटा का है, क्योंकि यहाँ पे देख स्टार्टिंग ये क्या हुई है? 0 से हुई है, यहाँ 1 से हुई है। अगर ये चीज यहाँ होती, कुछ इस तरीके से होती, अब ये साइन का है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बता, इसके कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको। ये पॉइंट मैंने मान लिया भैया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। मुझे ये बताओ, ए से लेके बी तक में, ए से लेके बी तक में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सॉरी, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग? तो भैया यहाँ देखोगे, ये आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है। दो पॉइंट ले लो ना, ये देख लो और ये देख लो। भैया क्लॉकवाइज है, यानी कि ए से बी में कैसा है? डिक्रीजिंग है। अब मुझे बताओ, बी से सी में, जब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, और ये वाले पॉइंट पे ऐसा है। स्लोप बढ़ा के घटा? ध्यान से देख लो भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जब आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ सुनो इस वाले को, तो ये ऐसा थीटा बनाएगा इधर, और ये वाला भी ऐसा थीटा बनाएगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछ रहा मैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा हूँ। डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? हे प्रभु, देख भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख, या ध्यान से देख। बी वाले का टेंजेंट बनाया, बी वाले का, रुक जा, ये बी वाली लाइन है,
इस वाले पॉइंट पे बनाया, ये यहाँ ऐसे थीटा बनाएगा, सी वाले का बनाया, ये यहाँ पे ऐसे थीटा बनाएगा, सी वाले के पास बड़ा एंगल है कि बी वाले के पास वाला बड़ा एंगल था? या एक बन रहा है ऐसा, एक बन रहा है ऐसा, किसके पास है? तो इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग हुआ? ये तुम बड़े ही नालायक इंसान हो यार, तुम एक चीज पर टिक नहीं रहे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ले भाई, अब बता, डिक्रीजिंग है, सी से डी में बता। सी से डी में बता है, सी से डी में यहाँ बनाएगा, देख यहाँ बनाएगा, ऐसा बनेगा और यहाँ पे ऐसा बनेगा। बोर्ड को टेढ़ा कर दो भाई। देख देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर ये ऐसे था, ऐसे था, अब आगे बढ़ा तो ये ऐसे मूव हुआ। ले भाई, ले भाई, ले। ऐसे था, आगे गया तो ऐसे मूव हुआ, ऊपर की तरफ गया कि नीचे की तरफ गया? मैं यश को ना बहुत गंदे वाला पीटूंगा भाई। कितने ज्यादा नालायक हो यार तुम, कितने ज्यादा नालायक हो। डिक्रीजिंग है भैया, ये बता इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? लॉजिक लगा तू। है इंक्रीजिंग है भैया। भाई देख, ये पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे है ना, जब अगले पे गया था तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ क्या? कुछ ऐसे हुआ क्या? किस तरफ? अरे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अरे रुक जा यार, कुछ है नहीं क्या, सामान नहीं है क्या, कुछ स्केल वगैरह नहीं है क्या? देख, ये देख, ये देख, तो ट्रांसपेरेंट दिख भी नहीं रहा, ऐसा है। अगले स्टेप में गए तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उठा, ऊपर की तरफ अगर उठ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा। चलो भाई, इंक्रीजिंग। अब यही चीज सुनो, यही सेम ग्राफ ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, सुनो, अब मुझे ये बताओ, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रुका ही हुआ हूं भाई मैं। भैया पॉजिटिव है। बी से सी की तरफ जा रहे हो तो हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं भाई, नेगेटिव है भैया। सब छोड़, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है? ए से बी में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? पॉजिटिव। बी से सी में नीचे आ रहा है? नेगेटिव। सी से डी में बता क्या होगा? नेगेटिव होगा, बात खत्म। आगे पॉइंट बना ले एक और, ये पॉइंट ई, तो यहाँ डी से ई में बता क्या होगा? अरे डी से ई में ऊपर जा रहा है नीचे?
तो पॉजिटिव। जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो पॉजिटिव, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा हो तो नेगेटिव। सिंपल सी चीज है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा भाई तेरे को। क्या होना चाहिए ना उसके लिए, खर्च हो गया है ना। अब बात ये है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अरे भाइयों क्या कह रहा है, किसकी माँ? यश की माँ, इधर देखो। नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा। कितने ज्यादा नालायक हो भाई तुम। मैक्स एक दूसरे की माँ माँ बात कर रहे हैं यहाँ। बताओ, मैक्सिमा है और मिनिमा है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, और मिनिमम मतलब मिनिमम पॉइंट पे जा रहा है। चलो जाओ, कोई भी ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है भाई, सुन ले। सुन लो भाई, सुन लो। देखो यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, एक टाइम पे जाके रुक गया, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप क्या होता है? 0। यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पे रुक गया, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, यहाँ पे भी स्लोप, फिर ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है 0, सबसे नीचे जा रहा है 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, वो तो कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ मैक्सिमा होगा। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मिनिमा होगा। जब फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्सिमा, नीचे की तरफ आएगा तो मिनिमा, ऊपर जाएगा तो मैक्सिमा, नीचे आएगा तो मिनिमा। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, स्लोप क्या होगा भैया? स्लोप ऑलवेज 0 होगा। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पे स्लोप की वैल्यू 0। उतारो भाई फटाफट इसको। यहाँ पे भी एक ये भी बता दो भाई, डी से ई तक बताना भैया, डी से ई तक, डी से ई तक बताइए, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डी से ई इंक्रीजिंग है। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। हाँ इसके बाद छुट्टी है। सुबह 6 बजे प्रिंस का फोन आ रहा है। मैं तो सो रहा था, पापा ने देखा कि फोन आ रहा है, देख। नहीं भैया, फ्राइडे को छुट्टी नहीं कर दी तुम्हारी। कल संडे है भाई, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है भाई। चलो भाई, एक चीज में तो यश बढ़िया है, टाइम पे आ जाता है, और तुम दोनों ना लाइक में छुट्टी मार लेते हो। बताओ ये बस डेली आता है, टाइम पे नहीं आता है भाई। आते टाइम मेरे को गिनवाता है, भैया मैं 1 मिनट पहले आया हूँ। हाँ
बना लिया क्या भाई? चलो 5 मिनट में आपकी क्लास खत्म कर रहे हैं। चलो भाई, तो उतारो ना जल्दी। सबकी पीडीएफ मिल रही है भाई। टेलीग्राम ज्वाइन करेगा तो मिल जाएगी भाई। ग्रुप कब का बना हुआ है? पहले दिन से ही ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। अरे अपनी मर्जी से कैसे भी ग्राफ बना ले यार। फिर किसकी माँ आ गई तुम्हारी? ऐसा कितने नालायक हो भाई। हे प्रभु। टॉपिक डालो भाई। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस, 3 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। भैया कैसे फाइंड करें? भैया देखो, हमें इतना पता है कि भैया चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पे ही स्लोप क्या आता है? स्लोप 0 आता है। यानी कि भैया फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होती है ना, dy बाई डी एक्स, स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स, वो क्या होता है? 0 होता है ना। अब बात ये है, अरे भाई सुन ले, अगर अगर हम इसकी डबल डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डबल डिफरेंशिएशन कर दें भाई इसकी, तो भैया दो चीज हो सकती है। डबल डिफरेंशिएशन करने पे ये हो सकता है कि भैया आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आ सकता है ना। पॉजिटिव आएगा तो भैया मिनिमा होगा। ये मत सोचना भैया पॉजिटिव आया मतलब मैक्सिमा, ना, पॉजिटिव आया यानी कि मिनिमा होगा। उल्टा है इसमें। यस, अगर भैया आपका डबल डिफरेंशिएशन जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 0 से छोटा आया यानी कि नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आएगा तो भैया मैक्सिमा होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? यूज होंगे, क्या यूज होंगे? ये 12वीं में। चलो भाई एक क्वेश्चन कर लें क्या इसके ऊपर? क्वेश्चन लिखो। इफ अ चार्ज पॉजिटिव q, भैया एक चार्ज है q, इज डिवाइडेड इनटू
बता रखा है चार्ज है ना, तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए आपको बता दिया प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q2, यानी कि आपके पास एक बड़ा चार्ज था Q, ये टूट गया दो हिस्सों में और दो चार्ज बन गए, एक चार्ज बन गया Q1 और एक चार्ज बन गया Q2, है ना। तो भैया ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से टूट के आया ना, दोनों पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, या रिपेल करेंगे। रिपेल कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। ये चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, K कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कहां से आया भैया, ग्रेविटेशनल पढ़ा था, ग्रेविटेशनल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर पढ़ा था, सेम टू सेम K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K कांस्टेंट है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ बस वही। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ चार्ज। अबे एक बड़ा चार्ज था, वो टूट गया, दो हिस्सों में बन गया, टूट के दो हिस्सों में बना है, पिटने का मन है क्या नहीं शो। So that the force between will be maximum. प्लस क्यों है, टी लग रहा है क्या। इसमें ये कह रखा है आपको रेशियो फाइंड करना है कि भी हम कितने रेशियो में चार्ज को डिवाइड करें जिससे कि उसका चार्ज जो फोर्स है उसके बीच में वो फोर्स कितना है, मैक्सिमम आए। फोर्स मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर है, मैक्सिमा है तो स्लोप कैसा होना चाहिए, जीरो। आपको इसका क्या करना है, स्लोप निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करनी है और डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल रख देना है। चलो भाई अब देखो, सुन लो भाई सुन लो, अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे कि भैया हमने देखा कि हमारे पास एक चार्ज है, सुन लो, चार्ज है कैपिटल क्यू। अब इस कैपिटल क्यू को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास दो चार्ज बने, एक बना Q1 और एक बना Q2। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि भैया ये x होगा, मान लेते हैं x है, तो ये कितना होगा, ये Q माइनस एक्स होगा। अगर ये x है तो ये Q माइनस एक्स है, तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्स का, फोर्स होता हमारा K Q1 बाई Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या भाई क्या कह रहा है, mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों क्यों लगाना तेरे को mv स्क्वायर बाय आर,
अरे ओ भाइयों, तो ये कहाँ रोटेशनल मोशन पे चला गया। भाई रोटेशनल पे नहीं जाना भैया, सुन ले भाई सुन ले। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, अरे सुन लो, के कांस्टेंट है, अपॉन में आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। इस Q1 की जगह क्या लिखा, x, और Q2 की जगह Q माइनस एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या चाहिए भैया, डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल चाहिए क्या, है ना। तो भैया इसकी डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। भैया हम यहाँ पर करेंगे df बाय dx, यानी f डैश, k कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट की तरह लिखो। अब मुझे बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, हाँ, मल्टीप्लाई करो इसको, इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा क्या, यहाँ पर ये f जो है वो क्या बन जाएगा, k बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर qx माइनस एक्स स्क्वायर, यही बना क्या। इसकी डिफरेंशिएशन करो भाई, qx की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, qx की डिफरेंशिएशन आएगी q, और माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस 2x। इतनी बात समझ में आई क्या, और इक्वल टू जीरो रखना है, जीरो के इक्वल डाल दो भाई। अब ये जीरो के इक्वल आ गया, तो आपके पास आ गया k बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई में q माइनस 2x इक्वल टू जीरो। ये इधर डिवाइड में सट जाके जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में सट जाके ये भी जीरो हो जाएगा। तेरे पास क्या आ गया, q माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो आ गया क्या। इसको उधर भेज दो भैया, q इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, q बाय 2, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला q बाय 2 है, ये वाला कितना होगा फिर, q बाय 2 है। रेशियो पूछा था ना आपसे, रेशियो क्या होगा, 1:1। जैसे भैया यही पूछ रहे थे ना, ये यूज भी होगा, ये ऐसे यूज होगा, मैक्सिमा, यस ये मैक्सिमा ही यूज हुआ है, हाँ मैक्सिमा ही है वो। चलो भाई आपकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्या नहीं समझ आया बता, देख भाई सन, क्वेश्चन में ये बोला कि एक चार्ज क्यू है वो जो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो ये क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन। अरे भाई क्वेश्चन में ये बोला है फोर्स फाइंड करनी है जिससे कि फोर्स जो क्या हो मैक्सिमम हो। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया इसकी रेशियो फाइंड करो जब फोर्स मैक्सिमम हो। तो भैया फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब इनका स्लोप जीरो होगा। यही चीज पढ़ा है ना भैया, मैक्सिमम होने के लिए स्लोप जीरो होना चाहिए, तो उसका स्लोप निकाला, स्लोप मतलब इसकी डिफरेंशिएशन निकाली, तो डिफरेंशिएशन को जीरो का इक्वल कर दिया, उसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो वहां से रेशियो आ गया 1:1। चल भाई कर ले फटाफट कर ले।